Hello students, good morning. Myself Dr. D.K. Sinha and my today topic is class Amphibia. इसके पहले लेक्चर में हम लोग सुपर क्लास स्पीसीज के बारे में पढ़े थे. सुपर क्लास स्पीसीज is divided into two class, chondrichthyes and osteichthyes, cartilaginous fish and bony fish. Okay. Cartilaginous fish, bony fish are aquatic, live in water. Amphibia having dual mode of life, live in water as well as on land. Okay. तो फिश और एम्फीबिया के बीच का एक ग्रुप दैट इज कॉल्ड लंग फिशेस, also called dipnoi, and lung fishes having some characteristic features of fishes and some of amphibia, and also called uncle of the amphibia. Lung fishes is also called अंकल ऑफ द एम्फीबिया. ऐसा माना जाता है कि एम्फीबिया का ओरिजिन इसी लंग फिश से होता है. लंग फिश जैसा कि नाम से पता चल रहा है, लंग फिश इट मीन्स रिस्पिरेटरी ऑर्गन इज लंग्स, बट लंग इज नॉट प्रॉपरली डेवलप्ड. ओके, लंग इज नॉट प्रॉपरली डेवलप्ड. बॉडी इज लाइक फिश, बट in lungfish, 3-chambered heart is present. In fish, 2-chambered heart, one auricle and one ventricle are present. But in case of lungfish, 3-chambered heart, 2 auricle and 1 ventricle are present. As like amphibia, in amphibia, heart is also 3-chambered. Okay, and some other features, nares means nostril, opening of nose in lungfishes, internal nares and external nares both are present. External nares opens outside the body and internal nares opens inside the body in pharynx. इंटरनल लेयर्स अंदर की तरफ खोलेगा, एक्सटर्नल लेयर से बाहर की तरफ खोलेगा. एंड एग्जाम्पल ऑफ लंग फिशेज आर प्रोटोप्टेरस. एग्जाम्पल ऑफ लंग फिशेज प्रोटोप्टेरस, लेपिडोसाइरन. ओके, Protopterus, Lepidosiren and Neoceratodus. चलिए इस 3 एग्जाम्पल को अच्छे से याद रखना है. Protopterus, Lepidosiren and Neoceratodus. Protopterus is called African lungfish. African lungfish. It is called African lungfish. Lepidopsiren, South American lungfish. Lepidopsiren is called South American lungfish. South American lungfish. And Neoceratodus is called Australian lungfish. Okay, so these are the 3 example of lung fishes or dipnoi. Okay, चलिए अब हम लोग आते हैं फाइलम एम्फीबिया. एम्फीबिया मीन्स ड्यूअल मोड ऑफ लाइफ. Dual mode of life means live in water as well as on land. ठीक है.
अब देखिए ये वाटर में है और लैंड पर भी है। इन एक्वेटिक हैबिटेट रिस्पायरेशन अकर्स थ्रू गिल्स और some other structure some as skins, okay, and in terrestrial forms respiration occurs through lungs, but due to poorly developed lung is not properly developed, proper developed lung नहीं होने के कारण यह completely terrestrial form में नहीं रहता है। पहली बात। दूसरी बात, यह लैंड पर रहने तो लगा, लेकिन इस एनिमल का जो एग है नॉट प्रोटेक्टेड बाई हार्ड कवर, एग के चारों तरफ कोई कवरिंग नहीं है, उसका कोई प्रोटेक्शन नहीं है, ठीक है। और अगर वह लैंड फॉर्म में है, लैंड पर एग लेइंग करता है, तो ऐसे कंडीशन में एग का डिसिकेशन हो जाएगा, एग सूख जाएगा और वह सरवाइव नहीं करेगा। तो लैंड पर तो है, लेकिन फॉर रिप्रोडक्शन वाटर इज इसेंशियल, फॉर रिप्रोडक्शन वाटर इज इसेंशियल। ओके, एम्फीबिया का मेन कैरेक्टर्स हो गया, यानी कि लैंड पर भी है, वाटर पर भी में भी है, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए इसे वाटर का रिक्वायरमेंट्स है। क्यों है? तो इसका एग के ऊपर कोई हार्ड कवरिंग नहीं है, प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं है। चलिए, नेवर फाउंड इन, एक्वेटिक नेचर का है, बट नेवर फाउंड इन मेराइन वाटर। No any species present in sea water or marine water. All are present in fresh water. Some species also live on tree called tree frog or hyla. ट्री फ्रॉग और हाइला लीव ऑन ट्री। ओके, नेक्स्ट। अब हम आते हैं अलग अलग सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पर। ओके, चलिए, तो सबसे पहले अगर हम टेम्परेचर की बात करें, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, कोल्ड ब्लडेड एनिमल इज ऑल्सो कॉल्ड poikilothermic animal. It means body temperature is not constant, variable according to climatic condition, but due to extremely change in temperature, अगर बहुत ज्यादा चेंज हो गया, बहुत ज्यादा टेम्परेचर लो हो गया, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई हो गया, ऐसे कंडीशन में यह दो प्रोसेस शो करता है, डेट इज हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। ओके, हाइबरनेशन मीन्स, हाइबरनेशन इज कॉल्ड विंटर स्लीप एंड एस्टिवेशन इज कॉल्ड समर स्लीप। कभी देखते होंगे, जैसे अभी समर सीजन है, समर सीजन का सारा फील्ड समर सीजन में ड्राई है, सूखा हुआ है। समर के बाद जब रेनी सीजन होता है, मान लिया जाए रात में काफी तेज बारिश हुई, घर के अगल बगल जो भी फील्ड है पानी से भर गया, सुबह आप जागते होंगे तो बगल में कुछ न कुछ फ्रॉग का टर टर आवाज आता होगा। तो शाम तक तो कोई फ्रॉग अगल बगल नहीं था, रात में बारिश हुई, सुबह फ्रॉग आ गया। कहां से आ गया? फ्रॉग्स आर प्रेजेंट इनसाइड द सॉइल इन इनएक्टिव फॉर्म, इन स्लीपिंग फॉर्म, इन एस्टिवेशन फॉर्म। सॉइल के अंदर है, इनएक्टिव फॉर्म में है, समर स्लीप में है। लेकिन जैसे ही रेनी सीजन आता है, वाटर अंदर जाता है, वहां से वह बाहर निकल करके आवाज करना शुरू कर देता है। ओके,
So hibernation is winter sleep due to extreme coldness and estivation in summer season. Okay. Next, body forms. Body is divided into head and trunk. Head and trunk. Tail may be present or absent. In some species tail is present, but in some other tail is absent. But neck is completely absent. No any member of amphibia having neck. एम्फीबिया के किसी भी मेंबर में नेक नहीं होगा. टेल में भी प्रेजेंट और एब्सेंट, बट नेक एब्सेंट. ओके. हैविंग 2 pairs of limbs, और कह सकते हैं पेंटाडक्टाइल limbs. Penta means 5, dactyl digit, limbs having 5 digits or fingers. Limbs having 5 digits or fingers. यह जो कैरेक्टर्स है टेरेस्टेरियल हैबिटेट के लिए. अगर इक्वेटिक हैबिटेट में है तब तो फिन से वह मूव करता है, स्विम करता है. लेकिन जब लैंड पर है तो लैंड पर जंप करने के लिए, वॉक करने के लिए लिम्स चाहिए. So 2 pairs of limbs also present, and that are pentadactyl limbs. A skin is a smooth, glandular and scaleless. No any scale is present except, इसका एक एक्सेप्शन है, एपोडा. एपोडा हैविंग minute scales. Apoda is the order of class amphibia. Apoda, A means absent, poda means leg. एम्फीबिया का वैसा ग्रुप जिसमें लेग नहीं हो तो उसका नाम हम देंगे एपोडा. ठीक है. सो स्किन इज स्मूथ, ग्लैंडुलर एंड स्केललेस. अब देखिए ग्लैंडुलर है मतलब इन स्किन ग्लैंड्स आर प्रेजेंट. ओके. एंड ग्लैंड में कौन कौन सा ग्लैंड होगा? तब म्यूकस ग्लैंड, पॉइजन ग्लैंड. पॉइजन ग्लैंड प्रेजेंट इन टोड, म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट इन फ्रॉग. And mucus gland maintains the moisture of the skin and helps in respiration through skin. Okay. फ्रॉग और टोड की हमने बात किया. म्यूकस फ्रॉग में, पॉइजन ग्लैंड टोड में. जनरली जो सरफेस है स्किन का, कहीं कहीं आप फ्रॉग देखे होंगे जो कि लैंड पर नजर आता होगा, उसका रफ सरफेस होता है, स्मूथ नहीं होगा, वह टोड है. ओके. पहली बात. दूसरा डिफरेंस क्या है कि अगर माउथ की बात करें, एंटेरियर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्रॉग इज ट्रायंगुलर और पॉइंटेड, बट एंटेरियर मोस्ट पार्ट ऑफ टोड इज सेमी सर्कुलर, सर्किल के लाइक होगा. एक में इस रूप में मिलेगा और एक में ऐसा माउथ होगा. तो यह है फ्रॉग का कैरेक्टर्स और यह है टोड का कैरेक्टर्स. ओके. नेक्स्ट, म्यूकस ग्लैंड होगा, पॉइजन ग्लैंड होगा. पॉइजन ग्लैंड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज. नेक्स्ट, रिस्पायरेशन. Respiration occurs through different methods: by gills, skin, lungs, and buccal cavity. Gills, skin, lungs, buccal cavity.
respiration through gills, branchial respiration, respiration through skin, cutaneous respiration, respiration through lungs, pulmonary respiration, and it is buccopharyngeal respiration. So respiration occurs by different methods or different respiratory organs. Next, digestive system or alimentary canal. Digestive system complete, having or with digestive glands. In digestive system, different types of digestive glands are present, but salivary gland absent. Salivary gland absent. Okay. Mouth broad. Mouth broad. Protrusival tongue. अब देखिए, प्रोट्रूसिबल टंग मीन्स जीभ बाहर की तरफ निकलने में कैपेबल होता है. जीभ बाहर की तरफ निकलने में, जैसे सपोज दैट दिस इज माउथ. इन केस ऑफ ह्यूमन के देख रहे हैं केस में कि यहां से टंग अटैच है, पीछे की तरफ अटैच है, आगे की तरफ फ्री है. लेकिन अगर हम फ्रॉग की बात करें तो अपोजिट होता है, दिस लाइक. फ्रंट में अटैच है और ये कर्व होकर के पीछे की तरफ है. जैसे ही प्रे को पकड़ना होता है, पूरा टंग बाहर आ जाता है, बाहर की तरफ निकल जाता है. सो दिस टाइप ऑफ टंग इज कॉल्ड प्रोट्रूसिबल टंग. ठीक है. जा प्रेजेंट मीन्स बोथ जा, अपर एंड लोअर जा प्रेजेंट, एंड जा बियर्स टीथ. टीथ ऑफ फ्रॉग्स आर homodont, acrodont, diphyodont, sorry, polyphyodont. Okay, homodont, acrodont and polyphyodont. Polyphyodont. देखिए, homodont only one types of teeth means all teeth are similar. Similar teeth. All teeth are similar. That is called homodont. Okay. Homodont. Acrodont. Acrodont means superficial attachment. Suppose that this is jaw. In jaw, no any cavity is present. This like attached with upper part surface. In case of human, teeth are arranged in a socket of the jaw. Human के केस में देखेंगे अगर मैमल के केस में, तो jaw में सॉकेट है, उस सॉकेट में टीथ है. That type of teeth is called thecodont. But in case of frog, acrodont, polyphyodont develops many types. जितना बार टूटेगा दांत, उतना बार नया दांत निकल जाता है. Develops many times. Okay. Digestive system. Digestive system opens in cloaca. डाइजेस्टिव सिस्टम और एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल ज्यादा अच्छा होगा लिखना. एलिमेंट्री कैनाल ओपन्स इन क्लोएका. क्लोएका मीन्स कॉमन डक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके. नेक्स्ट,
चलिए आगे। नेक्स्ट सिस्टम हमने देखा रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप, 3 चैम्बर्ड हार्ट, three chamber means 2 auricle and 1 ventricle. In 2 auricle, one is called left auricle, other is called right auricle. This type 2 auricles both opens in a common ventricle. Ventricle is not divided into 2 parts. यानी अब देखिए एक में 2 auricle है, left auricle receives pure blood, right auricle receives impure blood, and both pure and impure blood comes in ventricle. ठीक है, अब ventricle से blood बाहर निकलता है। अब अगर हम लेफ्ट साइड की बात करेंगे, in ventricle this like a structure, in left side pure blood is present, in right side mainly impure blood is present, and in middle part mixed blood is present. और ये तीनों का बॉडी से बाहर निकलना अलग अलग होगा, कुछ प्योर निकलेगा, कुछ इम्प्योर निकलेगा, कुछ मिक्स्ड आएगा। ठीक है, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे जब इसका पूरा फ्रॉग का डिटेल्स पढ़ेंगे। सो 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल, 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल, एसेसरी चैम्बर, नाम बताया था कौन कौन है, साइनस विनोसस other and truncus arteriosus present. Sinus venosus receives blood from body parts and then supply to auricle. Auricle में सप्लाई हुआ, auricle से जाएगा ventricle में, ventricle supply blood to truncus arteriosus and then transfer in whole body parts. Okay, blood red with RBC, RBC is nucleated, आरबीसी न्यूक्लिएटेड। सीधे अगर सारा फाइलम क्लास की बात करें, सारा में ब्लड आरबीसी न्यूक्लिएटेड होता है। इन मैमल न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन आरबीसी। ओके, एंड शेप ऑफ आरबीसी इज बाइकन्वेक्स। इन केस ऑफ मैमल बाइकनकेव हो जाएगा, यहां तक बाइकन्वेक्स रहेगा। In circulatory system, all types of portal system are present. अब कितने तरह का पोर्टल है, तो 3 तरह का पोर्टल, रीनल पोर्टल, हिपैटिक पोर्टल, हाइपोफिजियल पोर्टल। रीनल पोर्टल, हिपैटिक पोर्टल एंड हाइपोफिजियल पोर्टल, 3 types of portal system are present, and in frog all portal system are present. Okay, जनरली कहीं कहीं आपको मेन 2 ही मिलेगा, रीनल पोर्टल और हिपैटिक पोर्टल। है क्या, तो जान लीजिए। जैसे ब्लड हार्ट से निकला गया बॉडी ऑर्गन्स में, बॉडी ऑर्गन से वापस ब्लड को हार्ट में आना है, लेकिन कुछ ऐसा भी ऑर्गन्स है, सपोज दैट कोई ऑर्गन है, इस ऑर्गन से डायरेक्ट ब्लड वापस हार्ट में ना जाकर पहले किसी दूसरे ऑर्गन में चला गया और तब गया वो हार्ट में। तो इस टाइप का जो सिस्टम होगा उसका नाम देंगे हम पोर्टल सिस्टम। देखिए 3 तरह का मैं पोर्टल सिस्टम की बात किया, हिपैटिक पोर्टल, रेनल पोर्टल, हाइपोफिजियल पोर्टल। हिपैटिक मीन्स लीवर, रेनल मीन्स किडनी, हाइपोफिजियल मीन्स हाइपोफैरिंग्स, हाइपोफैरिंग्स प्रेजेंट नियर द ब्रेन। ओके, अब देखिए
हार्ट से ब्लड गया, ब्लड चला गया लीवर में, ठीक है, और एलिमेंट्री कैनाल में, इन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड से ब्लड डायरेक्ट हार्ट में नहीं जाता है, पहले हो जाएगा लीवर में, वहां कुछ वेस्ट मटेरियल को कन्वर्ट कर दिया जाएगा सिंपल फॉर्म में, और तब हो जाएगा हार्ट में, डेट इज कॉल्ड हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। कुछ वेस्ट चला, ब्लड किसी ऑर्गन से निकला, चला गया किडनी में, किडनी में प्यूरिफिकेशन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, वेस्ट मटेरियल बाहर निकल गया और फिर बैक आ गया किडनी में। सो दिस टाइप ऑफ पोर्टल इज कॉल्ड रीनल पोर्टल सिस्टम। ओके, नेक्स्ट सिस्टम इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। one pair kidney, one pair of kidney, kidney may be pronephric or mesonephric, poorly developed, less developed pronephric, moderate developed mesonephric, completely highly developed metanephric. Mesonephric also called opisthonephric. Opisthonephric, okay. Opisthonephric kidney present in adult, pronephric in larva, and excretory material is ammonia, यूरिया, यूरिक एसिड। अब एक ही एनिमल में तीनों तरह का बेस्ट नहीं होगा। अमोनिया इज द बेस्ट मटेरियल ऑफ लार्वा, यूरिया फॉर एडल्ट एंड यूरिक एसिड फॉर डिजर्ट स्पीसीज। सम स्पीसीज ऑफ एम्फीबिया that live in desert excrete uric acid. Okay, next excretory system, a skeletal system. कैसा स्केलेटन होगा? तो बोनी स्केलेटन। notochord not persistent, notochord not persist, vertebral column present, it means notochord is replaced by vertebral column or backbone, consist by combination of numerous small bones called vertebrae. A spinal cord also present, it means nerve cord is replaced by a spinal cord. Okay, nerve cord is replaced by a spinal cord. Well developed brain is present and brain is protected in cranium or brain box. Okay, next dicondylic skull. Dicondylic skull means two occipital condyles are present. First vertebrae is called atlas. Atlas is attached with a skull bone with the help of two condyles, two occipital condyles. So it is called dicondylic skull. Okay, vertebrae column present कंसिस्ट ऑफ वर्टिब्री एंड वर्टिब्री का स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो आप याद रखेंगे प्रोसिलस वर्टिब्री टाइप से बताया गया है, प्रोसिलस, एम्फीसिलस, प्लेटिस, ठीक है ना। तो प्रोसिलस वर्टिब्री है। प्रोसिलस का मतलब क्या हुआ? एंटेरियर साइड में कनकेव, पोस्टेरियर साइड में कन्वेक्स। एंटेरियर कनकेव, पोस्टेरियर कन्वेक्स, इधर एंटेरियर इधर पोस्टेरियर। दिस टाइप ऑफ वर्टिब्रा इज कॉल्ड प्रोसिलस। नेक्स्ट सिस्टम नर्वस सिस्टम, डेवलप्ड मीन्स ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट,
brain, a spinal cord present, and you know the nerves emerge out from the brain is called cranial nerve. From a spinal cord is called a spinal nerve. Number of cranial nerve 10 pairs. Cranial nerve. Okay. Sense organ present. In sense organs, eye with eyelids, ear consists of middle and internal. External ear absent. ओके अगर हम लोग की बात करें, हम लोग में है एक्सटर्नल ईयर. अगर मान ले ये हो गया मिडिल ईयर, इधर हो गया इंटरनल ईयर. एक्सटर्नल, मिडिल एंड इंटरनल, and the junction between middle and external is called tympanum. This is called tympanum. This is called tympanum. And in case of frog, tympanum present on the surface. हेड सरफेस पर बाहर से ही टिम्पैनम दिखाई देगा और इसके अंदर एक मिडिल और फिर इंटरनल होगा. इन मिडिल ईयर ओनली वन बोन. इन मिडिल ईयर ओनली वन ईयर ऑसिकल कॉलुमेला और स्टेप्स प्रेजेंट. You know, in internal ear of human or mammal, 3 bones, incus, malleus and stapes are present, but in case of frog, amphibia, only one ear osticle present, that is called columella or stapes. Next, reproductive system. Reproduction. Animals are unisexual, shows sexual dimorphism. Di means two, morph means forms. Male and female shows differentiation. Male और female को पहचाना जा सकता है. तो show sexual dimorphism. Fertilization. External fertilization. Exception, salamander. Salamander shows internal fertilization. Okay. Development indirect development. Larva, tadpole larva. Tadpole larva is the larva of frog. Okay, tadpole larva. And some other larva is axolotl larva. In case of salamander, frog के केस में tadpole larva, axolotl larva. This is larva of salamander. This is the larva of frog. So development is indirect. Clear? चलिए अब देखना है क्लास एम्फीबिया अगेन डिवाइडेड इनटू 3 ऑर्डर्स. क्लास एम्फीबिया डिवाइडेड इनटू 3 ऑर्डर्स. क्लास एम्फीबिया Apoda. A means absent, poda means leg. Apoda. Urodela. Urodela means bearing tail or tail present, and Aneura, tail absent.
A neura, tail absent. Apoda, leg absent. Urodela, tail present. Aneura, tail absent. ठीक है ना। आगे इसका कुछ एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डर एपोडा, लिम्बलेस एम्फीबियन, इक्थायोफिस, जनरली eye ear covered by a skin, so it is also called blind or deaf born. Urodela, tailed amphibians bearing tails, example salamander, Amphiostoma necturus. Okay, Amphiostoma also called tiger salamander, Anura, tailless amphibians, frog, toad, hyla, elatus. Hyla is also called tree frog, and elites are called midwife toad. Generally in amphibian, parental care is also present. Parental care means parents cares the eggs or developing larva. Midwife toad care protects, stores eggs on their thigh. Okay, and some species of frog also having some cavities on the backs for a storage of larva or eggs. So parental care in frog or in amphibia also present. Okay.